यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस और एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। हंसी देवी सीरीज में हम कर रहे हैं यूपीएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस। इसके साथ में एनपीएस अभी भी एग्जिस्टिंग है, तो एनपीएस पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। यूपीएस और एनपीएस को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, इसके साथ में इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एनपीएस वर्सेस यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन। 81 under UPS, if payout calculated as per formula is less than rupees 10,000, then यूपीएस के तहत यदि सूत्र के अनुसार पेंशन भुगतान राशि की गणना 10,000 रुपये से कम होती है तो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर यूपीएस का फार्मूला लगा करके और लेस देन 10,000 पेंशन बनती है तो यूपीएस के अनुसार क्या राशि बनेगी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। The employee forfeits payout only rupees 9,000 plus DA is admissible. Minimum rupees 10,000 per month is ensured. A lump sum is paid instead of pension. यूपीएस के तहत पे आउट कैलकुलेट आप कर रहे हैं, फॉर्मूले के तहत 10,000 से कम पेंशन बनती है तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मिनिमम रुपीज 10,000 पर मंथ इज एंश्योर्ड। मतलब कि यूपीएस में ये इंश्योर किया गया है कि कम से कम पेंशन कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये हो जाएगी। पे आउट आपका कम बन रहा है परंतु 10,000 तो मिनिमम पेंशन है, उससे कम पेंशन दी नहीं जाएगी, ये इंश्योर किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 82। इन सिनारियो ऑफ 15 years qualifying service with average pay rupees 45,000, the assured payout is। औसत वेतन 45,000 रुपये के साथ 15 वर्षों की आरक्षी सेवा के परिदृश्य में सुनिश्चित भुगतान है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस चर्चा हो रहे हैं। यूपीएस है वो किस पर लागू है, कब से लागू किया गया, इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं हम चर्चा कर रहे हैं। आप पहले वाले वीडियो जरूर देखिए। अभी पे आउट पर चर्चा हो रही है। क्वेश्चन को समझिए कि 15 साल की क्वालिफाइंग सर्विस बताई गई है और 15 साल के बाद में एवरेज पेमेंट है वो कितना आ रहा है, 45,000 रुपये आ रहा है। तो 15 साल की सेवा करने के बाद में रिटायरमेंट होता है तो कितनी पेंशन उसकी हो जाएगी, रुपीज 12,000 प्लस डी आर, रुपीज 13,500 प्लस डी आर, 15,000 प्लस डी आर, 16,500 प्लस डी आर। औसत वेतनमान 45,000 रुपये आता है और उसने 15 वर्षों की एरक सेवा है वो पूरी कर ली है तो पेंशन भुगतान कितना हो जाएगा, मंथली पेंशन कितनी बनेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रुपीज 13,500 प्लस डी आर। यहाँ पर डियरनेस रिलीफ है वो भी दिया गया है। एनपीएस से इसको अलग किया गया है कि डीआर भी दिया जाता है और एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन नहीं है। यहाँ सुनिश्चित पेंशन दी गई है कि आपको अश्योर्ड किया गया है इतनी राशि तो मिलेगी मिलेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 10,000 रुपये कम से कम पेंशन है वो निश्चित दी जाएगी। यहाँ पर एवरेज अगर पेमेंट 45,000 रुपये है तो पेंशन कितनी होगी, 13,500 प्लस डीआर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन है वो भी बताई गई है। पेंशन कितनी परसेंट होगी, 50% पेंशन दी जाएगी। एरक सेवा कितनी है, 15 वर्ष है और साथ में ही 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस है। 50% पेंशन है वो इंश्योर्ड की गई है। 25 वर्ष के बाद में रिटायरमेंट पर फुल पेंशन मिलेगी। तो 25 वर्ष में से उसने कितनी सर्विस करी है, 15 वर्ष करी है तो 15/25 यहाँ पर दिया गया है फॉर्मूले में। और इसके साथ में एवरेज पेमेंट कितना ले रहे हैं वो 45,000 ले रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए। 50% पेंशन इंश्योर्ड की गई है, इसको रखा गया है 15/25 इंटू 45,000। तो कैलकुलेशन कर लीजिए। 50% को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं और 15/25 को आप 0.6 लिख सकते हैं और साथ में 45,000 तो आपके दिया ही हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी गणना करते हैं तो कितना हो जाएगा,
13,500 रुपये पेंशन उसकी हो जाएगी। ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी। अगला सवाल देख लेते हैं 83। In case of 10 years qualifying service and full corpus transfer, payout works out to 10 साल की एरक सेवा और पूर्ण कॉर्पस हस्तांतरण के मामले में पेंशन भुगतान होगा। मतलब कि 10 साल की उसने सेवा कर ली है, क्वालिफाइंग सर्विस कर ली है और जितना कॉर्पस था उसको उसने ट्रांसफर कर दिया है, तो मिनिमम पेंशन कितनी हो जाएगी? ₹9,000 बट रेज टू ₹10,000 प्लस डीआर ₹8,800 fixed without change, ₹11,000 as minimum pension, ₹12,500 as special payout। 10 साल की एरक सेवा और पूर्ण कॉर्पस हस्तांतरण के मामले में पेंशन भुगतान कितना हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ₹9,000 बट रेज टू ₹10,000 प्लस डीआर। मतलब कि 9,000 उसका बन रहा है, परंतु उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 10,000 कर दिया है, क्योंकि 10,000 मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। प्लस क्या हो जाएगा? डियरनेस रिलीफ हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 84। If employee makes partial withdrawals and does not recoup corpus, payout will be। यदि कर्मचारी आंशिक निकासी करता है और धनराशि की वसूली नहीं देता है, मतलब कि उसने पार्शियल विड्रॉ किया था, उसको वापस पेमेंट नहीं किया है, तो भुगतान किस पर आधारित होगा? बेस्ड ऑन बेंचमार्क कॉर्पस, रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली टू एक्चुअल कॉर्पस, फिक्स्ड एट ₹10,000 रिगार्डलेस ऑफ कॉर्पस, कन्वर्टेड इनटू लम सम ओनली। यदि कर्मचारी आंशिक निकासी करता है और उसको वापस नहीं जमा करता है, तो पेमेंट किस तरीके का होगा, किस पर आधारित होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली टू एक्चुअल कॉर्पस। जितना उसने निकाला है उसको घटा करके एक्चुअल कॉर्पस पर उसकी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनपीएस और यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 85। If employees individual corpus at retirement is higher than benchmark corpus, यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का व्यक्तिगत कोष बेंचमार्क कोष से अधिक है, तो क्या होगा? बेंचमार्क कोष है वो निर्धारित किया है और उससे अधिक हो जाता है, तो क्या होगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? एंटायर बैलेंस शिफ्ट टू पूल कॉर्पस, बैलेंस अबव बेंचमार्क क्रेडिटेड टू एम्प्लॉई, बैलेंस इज फॉरफिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड, बैलेंस इज एडजस्टेड अगेंस्ट डीआर लाइबिलिटी। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा अगर व्यक्तिगत कोष अधिक हो जाता है बेंचमार्क कोष से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बैलेंस अबव बेंचमार्क क्रेडिटेड टू एम्प्लॉई। बेंचमार्क कोष है वो तो रख लिया जाएगा और जो अधिक है उसको क्या कर दिया जाएगा? एम्प्लॉई के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए लागू हो चुकी है। तो यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन, साथ में एनपीएस भी अभी चल रही है, उस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, साथ में ही अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं आप। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको घंटी मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 86। इन केस इंडिविजुअल कॉर्पस इज लोअर देन बेंचमार्क कॉर्पस एंड नॉट मेड गुड, यदि व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है और बढ़ाया नहीं गया है, मतलब कि बेंचमार्क कॉर्पस है वो होना चाहिए पेंशन के लिए, परंतु वो कम है, तो उसको बढ़ा करके बेंचमार्क तक नहीं लाया गया है इंडिविजुअल कॉर्पस को, तो क्या होगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? फुल पे आउट स्टिल ऑथराइज्ड, proportionate payout only authorized, no payout but lump sum given, employee must compulsorily recoup। तो क्या उत्तर ठीक हो जाएगा? इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कम है, इसको बढ़ाया नहीं गया है, बेंचमार्क कॉर्पस तक नहीं ले जाया गया है, तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे आउट ओनली ऑथराइज्ड। मतलब कि जितना कम है उसके अनुसार पेंशन है वो बना दी जाएगी, प्रोपोर्शनेटली उसको ऑथराइज्ड कर दिया जाएगा, पे आउट ऑथराइज्ड कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 87। एन एम्प्लॉय विद 25 ईयर्स सर्विस,
emoluments rupees 68,850 lump sum admissible is। यूपीएस के तहत 25 वर्ष की सेवा करता है कर्मचारी तो उसको फुल पेंशन मिलेगी, मतलब कि 50% लास्ट एवरेज पेमेंट का मिल जाएगा। यहाँ 25 वर्ष की उसने सेवा कर ली है और परिलब्धियां है, एवरेज परिलब्धियां कितनी बन रही हैं, 68,850 बन रही हैं। तो उसको एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी, लमसम अमाउंट कितना मिलेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। rupees 2,75,400, rupees 4,13,100, rupees 3,44,250, rupees 4,81,950। 25 वर्ष की सेवा कर ली है और परिलब्धियां कितनी हो रही हैं? 68,850 हो रही हैं। तो लमसम अमाउंट कितना मिल जाएगा? एक मुश्त राशि कितनी मिल जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3,44,250। मतलब कि अगर आप 25 वर्ष की सेवा करने के बाद में रिटायर होते हैं और आपकी परिलब्धियां 68,850 है, तो लमसम अमाउंट है आपको कितनी मिलेगी? 3,44,250 मिलेगी। और पेंशन कितनी मिलती है वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पेंशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड आपको बता रहा है कि 68,000 की परिलब्धियों पर लमसम अमाउंट किस तरीके से बनती है, देख लीजिए। लमसम अमाउंट है 1/10 इंटू 68,850 इंटू एल। तो 1/10 इंटू परिलब्धियों में आप 10 का भाग दे दीजिए, 68,850 है, इसमें 10 का भाग दे दीजिए तो कितना बच जाएगा? 6885 बच जाएगा। और एल का मतलब यहाँ दिया है नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 25 ईयर्स की सर्विस कर लिए है, 25 ईयर्स में 6 महीने के हिसाब से कितने 6 महीने बनते हैं? 50 बनते हैं। 6885 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे? 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी राशि आपकी आ जाएगी? 3,44,250 आ जाएगी। तो यहाँ बहुत आसान तरीके से अगर दूसरी कोई राशि आ जाती है, अमाउंट आ जाती है, तो उस तरीके से कैलकुलेट करके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 88। For 30 years qualifying service with emoluments rupees 68,850 lump sum payable is। 30 वर्षों की एरक सेवा के लिए 68,850 की परिलब्धियां हैं तो एक मुश्त देय राशि कितनी हो जाएगी? यहाँ पर क्या चीज बदली है? सिर्फ 30 वर्ष की सेवा बदली है। तो आपको इसको कैलकुलेट करना होगा, कितनी राशि बन जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ₹4,13,100, मतलब कि 4,13,100 आपको मिल जाएंगे। और इसका कैलकुलेशन है वो भी बताया गया है, आप देख लीजिए इसका कैलकुलेशन किस तरीके से दिया है। 1/10 इंटू 68,850 इंटू एल। इससे पहले हमने चर्चा कर ली कि 68,850 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 6885 हो जाएगा। और एल का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ 6 मंथली कंप्लीटेड ईयर्स है। तो एक साल में दो 6 महीने होते हैं, एक साल को दो 6-6 महीने में डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 साल को कितना कर सकते हैं? 30 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 कंप्लीटेड मंथ कितने हो गए? 60 हो गए। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6885 को मल्टीप्लाई करिए 60 से, क्या राशि बन जाएगी? लमसम राशि बन जाएगी। कितना आ जाएगा? 4,13,100 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है वो कर लीजिए आप। एल यहाँ पर बदल रहा है, बाकी सारी चीजें वही है। अगला सवाल देख लेते हैं 89। फॉर 35 years qualifying service with emoluments rupees 68,850 lump sum payable is। 35 वर्षों की एरक सेवा के लिए 68,850 की परिलब्धियां एक मुश्त देय राशि कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर है आपको आसानी से आ गया है। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? कैलकुलेशन जरूर करनी होगी आपको। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 4,81,950 हो जाएगा। मतलब कि 4,81,950 लमसम अमाउंट मिल जाएगा। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 68,850 है,
इसको डिवाइड कर लीजिए 10 से, इंटू एल। एल कर दीजिए, एल का मतलब है नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ। तो कितने हो जाएंगे, 35 वर्ष में कितने हो जाएंगे, एक वर्ष में 2 बार 6 6 महीने होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 हो जाएंगे। कंप्लीटेड 6 मंथ्स कितने हो गए, 70 हो गए। तो 6885 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 से, कितनी राशि बन जाएगी, 4,81,950 बन जाएगी। नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड है, आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं, सारे कैलकुलेशन है, वो करके बताएगा। देख लीजिए यहाँ पर नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड ने लमसम अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करी है। 1/10 इंटू 68,850 इंटू एल। और एल यहाँ पर कितना है, 35 है, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 हो जाएगा। 70 कंप्लीटेड 6 मंथ है, हो जाएंगे, तो टोटल राशि कितनी आ जाएगी, 4,81,950 आ जाएगी। अगला सवाल देख लेते हैं 90। अंडर यूपीएस वैल्यू ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस इज डिटरमाइंड एज्यूमिंग। यूपीएस के तहत बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य ये मानकर निर्धारित किया जाता है। बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य क्या मान करके निर्धारित किया जाता है, कंट्रीब्यूशंस क्रेडिटेड रेगुलरली विदाउट गैप्स, डीए इंक्रीजेज फिक्स्ड एट 4% एनुअली, नो लमसम एडमिजिबल एट रिटायरमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय एम्प्लॉई इन इक्विटी ओनली। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, कंट्रीब्यूशंस क्रेडिटेड रेगुलरली विदाउट गैप्स। मतलब कि एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूट करना होगा, और कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करना होगा, इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं, वो देखिए। कंट्रीब्यूशन है वो रेगुलर होगा, किसी तरीके का कोई गैप नहीं होगा, ये मान करके और बेंचमार्क कॉर्पस है वो निर्धारित किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यूपीएस और एनपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और इसके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि नया अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन आ गया हमारा 91। इन केस ऑफ मिसिंग कंट्रीब्यूशंस बेंचमार्क कॉर्पस इज। बिना योगदान के मामले में बेंचमार्क कॉर्पस है, मतलब कि क्या हो जाएगा, कोई कंट्रीब्यूशन मिस हो गया है तो बेंचमार्क कॉर्पस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन देख लीजिए, रिड्यूस टू जीरो, computed with average values by PFRDA, adjusted by head of department, treated as partial withdrawal। बिना योगदान के मिसिंग कंट्रीब्यूशन है तो बेंचमार्क कॉर्पस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, कंप्यूटेड विद एवरेज वैल्यूज बाय पीएफआरडीए। मतलब कि एवरेज वैल्यू पर बेंचमार्क कॉर्पस है वो निर्धारित किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 92। If employee fails to transfer full individual corpus to pool corpus, यदि कर्मचारी पूर्ण व्यक्तिगत कोष को पूल कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहता है तो क्या कार्रवाई होगी, क्या हो जाएगा। पे आउट इज फॉरफिटेड कंप्लीटली, प्रोपोर्शनेट पे आउट इज गिवन, नो पे आउट बट ग्रेचुटी पेड, डीआर अलोन इज गिवन एज कंपनसेशन। यदि कर्मचारी पूर्ण व्यक्तिगत कोष को पूल कोष में स्थानांतरित करने में विफल रहता है तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे आउट इज गिवन। उस पूल कॉर्पस में जितना जमा है उसके प्रोपोर्शनेटली उसको आ जाएगा। व्यक्तिगत कोष अगर नहीं कर पाया है तो प्रोपोर्शनेटली पे आउट कर दिया जाएगा, जितना है उसके अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 93। फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस इज एडमिजिबल टू। यूपीएस के तहत पारिवारिक भुगतान स्वीकार्य है, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ओनली चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉई, स्पाउस लीगली वेडेड एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, एनी डिपेंडेंट रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉई, नॉमिनी चूजन एट ज्वाइनिंग स्टेज। यूपीएस के तहत पारिवारिक भुगतान किसको स्वीकार्य है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, स्पाउस लीगली वेडेड एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट। मतलब कि डेट ऑफ रिटायरमेंट पर जो भी स्पाउस है, जो उसने मैरिज करी है, लीगली वेडेड है, तो उसको पारिवारिक भुगतान है वो स्वीकार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 94। Past NPS retirees opting for UPS will receive।
यूपीएस का विकल्प चुनने वाले पिछले एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों को मिलेगा। किस तरीके से? मान लीजिए एनपीएस के तहत कोई रिटायर हो गया है तो वो यूपीएस में जा सकता है। किस तरीके से वो यूपीएस ले सकता है? ओनली लमसम एरियर्स विदाउट इंटरेस्ट, नो एरियर्स बट डीआर कंटिन्यूएशन, एरियर्स विद इंटरेस्ट एट पीपीएफ रेट्स, एरियर्स विदाउट डीआर बेनिफिट। एनपीएस रिटायरीज हैं तो यूपीएस उनको किस तरीके से मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एरियर्स विद इंटरेस्ट एट पीपीएफ रेट, पीपीएफ रेट पर एरियर जमा करके और वो यूपीएस में शामिल हो सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 95। लमसम इज नॉट पेबल इफ सर्विस इज, एक मुश्त राशि देय नहीं है यदि सेवा है। कितने साल से कम की सेवा होने पर लमसम अमाउंट है वो नहीं मिलेगा? लेस देन 20 ईयर्स, लेस देन 15 ईयर्स, लेस देन 12 ईयर्स, लेस देन 10 ईयर्स। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लेस देन 10 ईयर्स। 10 साल से कम सेवा अगर होती है तो यूपीएस के तहत कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलेगी। तो कम से कम सेवा कितनी होनी चाहिए यूपीएस के तहत? 10 साल की होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एनपीएस और यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 96। यूपीएस ऑप्शन फॉर एम्प्लॉइज ऑलरेडी अंडर एनपीएस इज, पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस विकल्प है। कौन सा विकल्प हो जाएगा? मैंडेटरी फॉर ऑल रिक्रूट्स आफ्टर 2004, ऑप्शनल एंड फाइनल वंस एक्सरसाइज्ड, टेम्परेरी एंड रिवोकेबल विद इन 2 इयर्स, रेस्ट्रिक्टेड टू ग्रुप ए ऑफिसर्स ओनली। पहले से जो एनपीएस में चल रहे थे उन कर्मचारियों के लिए यूपीएस का क्या विकल्प हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शनल एंड फाइनल वंस एक्सरसाइज्ड। मतलब कि वो एनपीएस कंटिन्यू रख सकते हैं या यूपीएस में जा सकते हैं, परंतु अगर उन्होंने यूपीएस का ऑप्शन भरा तो वो फाइनल होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। या एनपीएस कंटिन्यू रखने के लिए बोला है तो एनपीएस ही रहेगा, यूपीएस के लिए उसको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 97। एट रिटायरमेंट ट्रांसफर टू पूल कॉर्पस मस्ट इक्वल, सेवानिवृत्ति पर पूल कॉर्पस में स्थानांतरण बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू डिटरमाइंड बाय पीएफआरडीए, ओनली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पोर्शन, एक्चुअल कॉर्पस वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, हाफ ऑफ एम्प्लॉइज कॉर्पस। सेवानिवृत्ति पर पूल कॉर्पस में स्थानांतरण किसके बराबर होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, बेंचमार्क कॉर्पस वैल्यू डिटरमाइंड बाय पीएफआरडीए। बेंचमार्क कॉर्पस है वो निर्धारित किया गया है कि इतना जमा होना चाहिए पूल कॉर्पस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 98। इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एट सुपरएनुएशन, सेवानिवृत्ति पर लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सेवानिवृत्ति पर उसके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो क्या उत्तर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेपरेट नोटिफिकेशन विल डिसाइड एंटाइटलमेंट। मतलब उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन है वो दिया जाएगा कि उसको सुपर एनुएशन के टाइम पर पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 99। यूपीएससी इज कैटेगराइज्ड इन द गैजेट एज, यूपीएस को राजपत्र में इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। क्या नाम दिया गया है यूपीएस को? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ए फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम। गजट नोटिफिकेशन में यूपीएस है एक फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 5 का अंतिम सवाल पूरे 100। अंडर यूपीएस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग डिटेल्ड रेगुलेशंस फॉर इट्स ऑपरेशनलाइजेशन, यूपीएस के तहत इसके संचालन के लिए विस्तृत नियमों को अधिसूचित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन में से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मतलब कि पीएफआरडी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों हंसी देवी सीरीज पार्ट 5 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस हैं पूरे कर लिए हैं यूपीएस पर आधारित। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।